केसेस लड़ा करते थे उस समय में। तो यहाँ पर ये दोनों ही गुट आए हैं और एक स्त्री को लेकर यीशु मसीह के सामने खड़े हैं और यीशु मसीह से न्याय मांग रहे हैं, यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं। व्यवस्था विवरण 22 में ये बहुत क्लियरली लिखा गया है कि न केवल व्यभिचारिणी स्त्री, परंतु जो पुरुष उसके साथ व्यभिचार करता है उसे भी ला करके न्याय के कटघरे में आपको खड़ा करना होगा। परंतु यहाँ पर हम देखने पाते हैं, यहाँ पर पारदर्शिता नहीं थी न्याय के विषय में, क्योंकि वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि यीशु ये बात जानते भी हैं या नहीं जानते हैं, इसलिए वो केवल स्त्री को पकड़ कर लेकर आते हैं और यीशु मसीह के सामने उसे खड़ा कर देते हैं, ताकि हम जान सकें कि यीशु हमसे क्या कहते हैं इसके विषय में। और वो यीशु मसीह को डायरेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि व्यवस्था में लिखा हुआ है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करके मार डाला जाए। तो आप इस विषय में क्या कहते हैं? यीशु मसीह हैं और वो उनको देखते हैं और फिर भूमि पर कुछ लिखने लगते हैं। बहुत सारे लोग इंटरप्रेट करते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर ये लिख रहे थे कि अब मैं दया दिखाऊंगा। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यीशु मसीह ये दर्शाना चाहते थे कि जिस न्याय की तुम बात कर रहे हो, जिस व्यवस्था की बात तुम कर रहे हो, वो किसी और ने नहीं परंतु मैंने ही लिखी है। लेकिन अगर हम उसके चित्रण को देखेंगे तो हम यहाँ समझ पाते हैं कि यीशु मसीह उन्हें देखते हैं और वो कुछ लिखने लगते हैं भूमि पर। और यूहन्ना हमें स्पष्ट नहीं करते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं, परंतु वो जो कुछ भी लिख रहे थे वहाँ पर एक बात बहुत सटीक थी कि सारे के सारे वहाँ पे मौन खड़े रह गए। और जब वो पूछ रहे थे कि हम इसका क्या करें, तब यीशु मसीह सीधे होकर खड़े होकर उनसे ये कहते हैं कि जिसने कोई पाप नहीं किया है वही पहला पत्थर मारे। मेरे प्रियो, मैं आपको यहाँ पर एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह ने ये बात कही, तुरंत पवित्र आत्मा जी ने उन सभी लोगों पर अपना कंट्रोल ले लिया और वो लोग व्यवस्था से हटकर अब पवित्र आत्मा जी के कन्विक्शन में थे। हर एक को अपना पाप बोध हो गया। वहां पे लिखा है, छोटे से लेकर बड़े तक सभी के पत्थर गिरने लगे और सभी एक एक कर वहां से चले गए और वो स्त्री अकेली रह गई। मेरे प्रियो, में यहाँ जो बात बताना चाहता हूँ वो यही है कि कई बार दूसरों पर दोष लगाते समय हम अंधकार में होते हैं, जब हम व्यवस्था के घेरे में होते हैं, जब हम अंधकार में होते हैं, जब हमें नहीं दिखाई दे रहा होता है, तब हम केवल दूसरों के दोष देखते हैं। हमें नहीं पता चलता है कि हमारे अंदर ही कितने सारे दोष हैं। और पवित्र आत्मा जी उसी क्षण इंटरवेन करते हैं और आपको आपके दोष याद दिलाते हैं कि आपने भी तो ऐसा किया है, आपने भी तो वैसा किया है। और फिर आप मौन धारण कर लेते हैं, आपके अंदर चुप्पी आ जाती है, क्योंकि आपको अपना रियल सेल्फ